आपका पहला सवाल, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए पसलियाँ, बी प्रमस्तिष्क, सी पोन्स या डी थैलेमस। आपका सही जवाब होगा बी प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। यह मस्तिष्क के वजन का लगभग 80% है। आपका अगला सवाल, दिमागी बुखार निम्नलिखित में से किसके कारण फैलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मक्खियों द्वारा, बी मच्छर द्वारा, सी वायरस द्वारा या डी तिलचिट्टा द्वारा। आपका सही जवाब होगा बी मच्छर द्वारा। वायरस और अन्य रोगाणु जो कीट के द्वारा फैलते हैं, लेकिन दिमागी बुखार यह मच्छर के काटने से फैलते हैं। आपका अगला सवाल, मस्तिष्क के दो गोलार्ध को कौन जोड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पोन्स, बी पाया मैटर, सी कॉर्पस कैलोसम या डी डाइसेफेलन। आपका सही जवाब होगा सी कॉर्पस कैलोसम। मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। आपका अगला सवाल, मस्तिष्क के द्रव भरे गुहा को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सांद्रण, बी गुहा, सी तंत्रिका आवरण या डी सेरेब्रम स्पाइनल द्रव। आपका सही जवाब होगा डी सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। CSF एक तरल पदार्थ है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को घेरे में रखता है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से बचाता है। यह एक क्षारीय विलयन के रूप में होता है। आपका अगला सवाल, मस्तिष्क के बाहरी आवरण को कवर कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ड्यूरामेटर, बी पोन्स, सी डेंड्राइट्स या डी तंत्रिका कोशिका। आपका सही जवाब होगा ए ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर मस्तिष्क की झिल्ली का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह कपाल से जुड़ा होता है। आपका अगला सवाल, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर बनाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए CNS, बी ANS, सी PNS या डी अर्ब्स। आपका सही जवाब होगा ए CNS। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी होती हैं और यह शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। आपका अगला सवाल, कौन सा हड्डी कशेरुक, वसा, उत्तक और रीढ़ की हड्डी में मस्तिष्क वर्णीय और मस्तिष्क मेरु द्वारा सुरक्षित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेरु प्रतिवर्त, बी मध्य मेरु, सी रीढ़ की हड्डी या डी दृढ़ तनिक रूप। आपका सही जवाब होगा सी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी तंत्रिका समर्थन कोशिकाओं का एक लंबा पतला ट्यूबुलर मंडल है जो मस्तिष्क में मेंडुला से बनता है। यह 31 खंडों से बनता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर में अनुपात में सबसे बड़ा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हाथी, बी चींटी, सी डॉल्फिन या डी मानव। आपका सही जवाब होगा सी डॉल्फिन। डॉल्फिन का मस्तिष्क उसके शरीर से अनुपात में उससे बड़ा होता है।
आपका अगला सवाल, पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए कंठ के ठीक नीचे, बी हाइपोथैलेमस से नीचे लटका हुआ, सी मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध के बीच, या डी मस्तिष्क के ललाट। आपका सही जवाब होगा सी मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध के बीच। पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क के केंद्र के पास के उपकला में स्थित होती हैं। दो गोलार्ध के बीच एक खांचे में स्थित होती हैं। यहाँ थैलेमस के दो हिस्से जुड़ते हैं। आपका अगला सवाल, द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, मानव मस्तिष्क का सुरक्षा कवच है। आपके ऑप्शंस हैं ए क्रेनियम, बी पसलिया, सी हाइपोथैलेमस, या डी रीढ़ की हड्डी। आपका सही जवाब होगा ए क्रेनियम। मानव मस्तिष्क कपाल के नीचे पाया जाता है। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए डेंड्राइट, बी एक्सॉन, सी बोमेन संपुट, या डी कोशिका काय। आपका सही जवाब होगा सी बोमेन संपुट। बोमेन संपुट नेफ्रॉन का भाग है। एक्सॉन, डेंड्राइट और कोशिका काय न्यूरॉन के भाग हैं। आपका अगला सवाल, दो न्यूरॉन के बीच की जगह को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एक्सॉन, बी हेलने का लूप, सी लाइनेप्स, या फिर डी डेंड्राइट। आपका सही जवाब होगा सी साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स कहलाती है। आपका अगला सवाल, कौन सी कोशिका माइलिन शीथ बनाने में सहायक है? आपके ऑप्शंस हैं ए एक्सोन, बी श्वान कोशिका, सी पेशी कोशिका, या डी डेंड्राइट्स। आपका सही जवाब होगा बी श्वान कोशिका। आपका अगला सवाल, सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ एक्सॉन इज नॉन एज, एक्सॉन के कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूरोलेमा, बी सर्कोलेमा, सी एक्सोलेमा, या डी न्यूरोप्लाज्म। आपका सही जवाब होगा सी एक्सोलेमा। एक्सोन की झिल्ली एक्सोलेमा कहलाती है। Thanks for watching guys. If like this video then please like, share and subscribe this channel. Thank you.